वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पंकज पराग विलास भक्ति रस पिपासु भावुक महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
मनोहर नंद लाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। बहुत से विशेष व्यक्ति, विद्वान लोग मेरे प्रवचन के विषय में बड़े आश्चर्य के साथ मुझसे कहते हैं कि इतने जगत गुरु हो चुके, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे भारत में हो चुके, लेकिन आपके समान कोई सारे उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों, गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों के नंबर बोल सके, ऐसा कभी सुना नहीं गया। और वो भी 88 वर्ष की आयु में। तो इसमें कोई न कोई विशेष रहस्य है। अच्छा ये बताइए, आप डेली अंत में एक कोटेशन बोलते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। इसी में कोई कमाल तो नहीं है। और तो आप बदलते जाते हैं स्तुति के श्लोकों को, ये रोज बोलते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई इन लोगों की बातों पर। अरे ये कोई मेरी जेब का नहीं है, न कोई ये प्राइवेट मंत्र है, ये तो उपनिषद का एक मंत्र है। श्वेताश्वतरोपनिषद की 6वीं अध्याय का 18वां श्लोक है, 18वां मंत्र है, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। इसका सीधा सा अर्थ भी समझ लीजिए आप लोग। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और उससे ब्रह्मा प्रकट हुए। हाँ, सबको मालूम है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, और यो वै वेदांश प्रहिणोति, जो ब्रह्मा के प्रकट करने के तुरंत बाद वेदों को प्रकट करता है। वेदांश प्रहिणोति। लेकिन ब्रह्मा बिचारा वेद के अर्थ को नहीं समझ सकता, तो अपनी शक्ति देकर भगवान ब्रह्मा को वेद का अर्थ बताते हैं, समझाते हैं, बोध कराते हैं, भीतर ही भीतर, बाहर से लेक्चर दे के नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया, भागवत में कहा है ना। तो यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। और जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको भगवान अपनी दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान देते हैं, अनुभव कराते हैं, अपना अनुभव। गीता में कहा है ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। गीता 10:10। तो अपने शरणागत को भगवान अपनी अलौकिक दिव्य ज्ञान शक्ति देते हैं, जिससे वो शरणागत जीव भगवान को वास्तविक रूप से जान ले, देख ले, अनुभव कर ले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं शरणापन्न होता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर भी ऐसी ही कृपा की जाए। ये भावार्थ है इस मंत्र का। तो चाहे वेद मंत्र बोलकर कह दीजिए और चाहे अपनी गंवारी भाषा में आप लोग कहते ही हैं, मन से भी यही भगवान से प्रार्थना करते ही हैं। अब इसी को चाहे मंत्र समझो, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है। हमारे संसार में बड़े बड़े विचित्र लोग हैं। एक बार मैं कानपुर में स्पीच दे रहा था, बहुत बड़ी स्पीच हुई थी, लाखों आदमी आए थे उसमें, और कुछ हमारा विरोध किया था बड़े बड़े महात्माओं ने, तो और पब्लिक आई थी। तो उसमें मैं 2.5-3 घंटे बोलता था, तो बीच में एक एलोपैथिक गोली खाता था, उसका नाम ट्रॉक्स। अब वो आजकल शायद नहीं है। तो वहाँ एक बड़े डॉक्टर थे हमारे सत्संगी, उन्होंने कहा इसको आप मुंह में डाल लिया कीजिए तो गला सूखेगा नहीं, बैठेगा नहीं। इसलिए मैं डाल लेता था। अब लोग जब प्रवचन सुनते थे तो उनको कुछ हमारे प्रवचन पर हमारी उम्र के अनुसार आश्चर्य होता था। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, तब मैं युवक था। तो लोगों ने कहा इसी गोली में कोई जादू है, ये जो बीच में गोली खाते हैं ये कोई न कोई इसमें सिद्धि है। मेरे पास लिख के आने लगा ये गोली क्या है जो आप खाते। तो मैंने वो डॉक्टर साहब को खड़ा किया, हमने कहा बताओ भाई वो गोली क्या है। इन्होंने बताया है वो गोली। हमारे संसार का ये हाल है। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भागवत के अनुसार, कल मुझसे एक महाशय ने कहा कि प्रारंभ में आप बड़ा कड़ा कड़ा बोलते हैं उपनिषद, तो मैंने आज सोचा है भागवत से शुरू करूंगा। भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। शौनकादिक परमहंसों ने जब प्रश्न किया था कि कलयुग के मनुष्यों के लिए महाराज सूत जी से कि कोई सरल सा उपाय बताइए कल्याण का, बहुत संसारासक्त लोग होंगे कलयुग में और बहुत ही कम बुद्धि के होंगे, बड़ी कमजोर मेमोरी होगी उनकी, इसलिए महाराज वो बड़ी बड़ी साधनाएं न बताइएगा। तो उन्होंने बताया था कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता यज आत्मा संप्रसीदत। 1-2-6। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उसमें 2 शर्त लगा दी थी कि कामनाओं को छोड़ करके और निरंतर भक्ति करना, बस इससे सरल और कोई मार्ग नहीं। तो शौनकादिक परमहंसों के मन में आया
कि श्री कृष्ण की ही भक्ति करने को क्यों कह रहे हैं? लेकिन इनसे पूछेंगे तो इनको कहीं गुस्सा ना आ जाए कि क्या ये लोग पहले ही से बकवास करने लगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो जान गए सूत जी, तो त्रिकालज्ञ थे, तो बिना पूछे ही उन्होंने उत्तर दिया। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। 1-2-11। परमहंसो सुनो, ये श्री कृष्ण ही अद्वय ज्ञान तत्व हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने को मैंने कहा। अद्वय ज्ञान तत्व क्या होता है महाराज? देखो, ये जो अंतिम परात्पर शक्ति है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9, जिससे परे कुछ न हो वो शक्ति। जैसे पृथ्वी का कारण जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, फिर पंच तन्मात्रा, फिर अहंकार, उसका महान, उसका प्रकृति, उसके भगवान, उसके कोई नहीं। चुप। ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम अनादिरादिर गोविंद। वो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद है, वो अनादि है, उससे परे कुछ नहीं है। 5:1 ब्रह्म संहिता। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय, गीता 7:7। अर्जुन, मुझसे परे कुछ नहीं है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतम अहम सर्वस्य प्रभवः अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। 50 जगहों पर गीता में कहा कि मुझसे परे कुछ नहीं है। वो जो सबसे परे है, उसके 3 अभिन्न रूप हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो, बहुत विस्तार नहीं कर सकूंगा। अभिन्न स्वरूप, 3 भगवान नहीं है। भगवान तो एकमेवाद्वितीयम। छांदोग्योपनिषद 6:2-1, वो एक है। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, वो एक है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम। लेकिन उसके 3 अभिन्न रूप हैं। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान श्री कृष्ण। ये तीनों का क्या भेद क्या है? तीनों सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन भेद ये है, जैसे एक पानी है, वो पानी भी है, बर्फ भी है और भाप भी है। उसी पानी का एक रूप बर्फ, उसी पानी का एक रूप जब टेम्परेचर दो तो भाप। तो तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक है। ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों एक ही है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं।
क्या भिन्न भिन्न क्या है? ब्रह्म में सबसे कम शक्तियां प्रकट होती हैं। एक तो अपनी सत्ता की रक्षा करना, नंबर 2 ब्रह्मत्व सर्वव्यापक है, और तीसरा आनंद है। बस न नाम है, न रूप है, न कर्म है उसका कुछ, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, कुछ नहीं, सत्ता मात्र है। इसी के उपासक हैं ज्ञानी लोग, शंकराचार्य आदि। इसको निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहते हैं। अब दूसरा रूप देखिए, वो है परमात्मा का। अब इसमें तमाम शक्तियां प्रकट हो गई और भगवान का स्वरूप बन गया। वो जो 4 भुजा वाला आप देखते हैं ना फोटो वोटो में, शंख चक्र गदा पद्म लेके बैकुंठ के स्वामी महाविष्णु, ये परमात्मा कहलाते हैं। ये योगियों के उपास्य हैं। इनके नाम है, रूप है, गुण है, लीला नहीं है, परिकर नहीं है। बहुत गंभीर गो बैकुंठ लोक में रहते हैं। जो सकाम भक्त हैं वे लोग, जो सार्ष्टी, सामीप्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति चाहते हैं, वे लोग बैकुंठ में रहते हैं। तो एक चीज जीव को लीला रस देने वाली बात नहीं है, इसलिए इसके आगे वाला स्वरूप भगवान का होता है। भगवान इति शब्दते, श्री कृष्ण भगवान, ये स्वयं भगवान है। इन्हीं के वे सब अंश हैं, परमात्मा भी ब्रह्म भी। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, मुंडकोपनिषद 3:1-3। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याभ्यवस्य च, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। 14:27 गीता। शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ किया कि साकार ब्रह्म का आश्रय है निराकार ब्रह्म। लेकिन उन्हीं के अनुयायी श्रीधराचार्य ने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने गलत कहा है। ऐसा नहीं है, सगुण साकार भगवान कृष्ण हैं, निराकार ब्रह्म के आश्रय। महाप्रभु जी ने कहा था, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। श्री कृष्ण के शरीर से जो लाइट निकलती है उसी को वेदों ने ब्रह्म कहा है। और ब्रह्म से कोई काम नहीं बनने वाला है, उसको जान भी लो, पहले तो जानना ही असंभव है। क्योंकि माया का समाप्त होना प्लस ब्रह्म ज्ञान, ये 2 काम ऐसे हैं जो भगवान की कृपा के बिना त्रिकाल में असंभव है। चाहे करोड़ कल्प कोई
कोई भी साधना करके मर जाए तो ब्रह्म जो है वो कुछ करता तो है ही नहीं, तो कृपा कैसे करेगा? उसमें कोई गुण ही नहीं है, सब शक्तियां छुपी रहती हैं। जैसे आम का फल होता है, आप लोग खाते हैं, हाँ, लेकिन जो आम का बीज है वो साल भर से रखा है बोरे में, अगर हम उससे कहें हमको फल दे, तो बेचारा फल क्या देगा? अरे पत्ता ही दे दे, कुछ नहीं है मेरे पास, अंदर है सब, लेकिन देने को कुछ नहीं, न मैं देने का मैं काम करता हूं और न है वो देने की चीज साक्षात, वो गुप्त है। शक्तियां सब है ब्रह्म में, लेकिन प्रकट नहीं हो सकती, तो कृपा नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने माना, और एक दिन बोले बड़ी मस्ती में, सततम गुण संग रहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि उदासीन स्तब्धा। हे मेरे ब्रह्म, तुम तो उदासीन हो, किसी से कोई मतलब लेन देन से नहीं, और स्तब्धा, पत्थर की तरह। अगुणा, कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, और संग रहता, किसी से तुम प्यार करते ही नहीं हो। तुमसे क्या कहे, क्या मांगे, तुम कुछ दोगे तो है ही नहीं। तो ये काम तो कम से कम कीजिए। क्या देखो, अरे तुम ही तो बोल रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फिर क्यों कहते हो कि एक काम तो कर दीजिए। देखिए शंकराचार्य का मजाक, इतने बड़े भगवान शंकर के अवतार और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कहते हैं तुम कुछ तो कर सकते नहीं हो, एक काम कर दो। अरे अरे अरे, जब कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कैसे कर देंगे? अच्छा बताओ क्या काम है? हमारे शुद्ध हृदय में आके बैठ जाओ, फिर वही बात। अरे वो तो अनादिकाल से प्रत्येक के हृदय में बैठे हैं, तुमको पता ही नहीं अभी तक। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, 6:11 श्वेताश्वतरोपनिषद, द्वासुपर्णा सविजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:7, अंतस्थम माम परित्यज्य, जावाल दर्शनोपनिषद, अरे 50 जगह वेदों में और गीता में भी। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, 15:15, अहमात्मा गुड़ाकेशो सर्वभूताशय स्थितः, 10:20, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, 18:61। सब जानते हैं भगवान सबके हृदय में रहते हैं।
फिर भी वो कह रहे हैं आ जाओ। आओगे नहीं मुझे मालूम है, फिर भी बोले जा रहे। तो ब्रह्म से तो कोई काम बनना नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी अंतिम कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं। आप क्या करें इसके आगे? ब्रह्म तो कुछ करेगा नहीं, और कृपा जरूरी है। चलो श्री कृष्ण के पास। तो प्रारंभ में भी श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। ध्यान दो, क्यों? शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। शंकराचार्य कहते हैं हृदय को शुद्ध करके मेरे पास ABCD पढ़ने आना। और भक्ति के बिना शुद्ध नहीं होगा। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। अरे इतनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है उद्धव से कि धर्म सत्य दयो पेतो विद्यावाद तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। ये वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करे, सत्य और दया से युक्त, ये सबसे टॉप का धर्म कहलाता है। और तपश्चर्या से युक्त विद्या, ये भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते। ये धर्म वर्म जो है ये अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकते। 11, 14, 22 फिर क्या करते हैं धर्म? तैस्त्यघानि पूयन्ते तपो ध्यान जपादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। 6:2-17। ये धर्म कर्म से पाप नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। आपने एक गोहत्या कर डाली, उसका जो प्रायश्चित लिखा है वो आपने किया, तो गोहत्या के पाप से आप बरी हो गए, लेकिन फिर हत्या करेंगे, मन शुद्ध नहीं होगा। हमने किसी डकैत को 10 साल की सजा दे दी, वो 10 साल के बाद निकला तो रास्ते ही में डाका डाला। मन नहीं शुद्ध कर सकता कोई धर्म कर्म। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना बिना नंदाश्रु कलया शुद्धेत। बिना श्याम सुंदर की भक्ति के बिना आंसू बहाए अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। उद्धव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 11, 14, 23। तो पहले भी आवश्यक है श्री कृष्ण की भक्ति, और जब 7वीं भूमिका पर ज्ञानी पहुंचता है तब भी आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान के लिए, माया निवृत्ति के लिए। और परमात्मा की भक्ति जो है ये अनुभवानंद है। ज्ञानियों का स्वरूपानंद, योगियों का अनुभवानंद, लेकिन उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी। योगियों को भी वो स्वरूप में स्थित हो जाएंगे अंतिम कक्षा में, लेकिन पहले उनको भी भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। शौचम पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहाखिल कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेण्योच्युतते गतिम पराम। 10-14-5। सतयुग वगैरह में हजारों योगी हुए और जब माया को नहीं पार कर सके
तो श्री कृष्ण की भक्ति करने आए, उनके शरणागत होकर उनसे माया की निवृत्ति की भिक्षा मांगे। क्योंकि तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। 2:4-17 भागवत। कितने ही बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, अगर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो पतन अवश्य होगा। माया धर दबोचेगी उसको, बच नहीं सकता कोई। उद्धव ने कहा था भगवान से, सुदुश्चरामिमाम मन्ने योग चर्या मनात्मना। महाराज, योग हमारे लिए असंभव है, क्योंकि उसमें पहले ही शर्त है, शौचम, मन को शुद्ध करके आना मेरे पास। आजकल जितने योगी हैं इनसे पूछो, तुमने मन शुद्ध करने के लिए अपने अनुयायियों से कहा? उनने किया? पहले ही पहुंच गए आसन प्राणायाम में। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये पतंजलि सूत्र है। पहले नियम, उसके बाद आसन। उद्धव कह रहे हमसे नहीं होगा योग। अब महाराज, बड़े बड़े नहीं कर सके योग तो उन लोगों ने क्या किया? अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी वन्मायामी बिहता न मानिना। बड़े बड़े योगीश्वरों ने देख लिया कि उधर खतरनाक है जाना, फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी। अष्टांग योग के बाद भी तो वे लोग श्री कृष्ण की भक्ति करने आ गए। ये सीधा सा मार्ग है, कोई नियम नहीं, शर्त नहीं। सर्वधर्म बहिर्भूत सर्व पापरतस्तथा मुच्यते नात्र संदेह। सब पाप किए हो, अरे पाप क्या करेगा कोई? हरेर नाम नष्टया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की कि पापी की पाप करने की शक्ति नहीं है कि वो इतना पाप कर सके। अरे एक कमरे में 50 कमरे में कमरा बना दो, इतना अंधेरा कर दो, एक बल्ब लगा दो छोटा सा, हाँ, गया अंधेरा। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, जहां रख दो प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। एतन्निर्विद्यमानानां मिच्छता मकुतो भयम योगिनां नृप निर्णीतम
हरेर नामानुकीर्तनम 2:1:11। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ने जब योग के मार्ग में अनेक कष्ट देखा, सब श्री कृष्ण भक्ति करने आ गए। ब्रह्मा से बड़ा कौन योगी होगा, शंकर से बड़ा कौन योगी होगा, समाधि लगाने वाला। जैसे ही रामावतार होता है, भगवान शंकर चले कैलाश से दर्शन करने, छोड़ छाड़ के समाधि योगी योगी का। श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भागे शंकर जी कैलाश से, ब्रह्मा भागे, गर्भ में ही आए तो सब आकर के स्तुति करते हैं। तो वे भगवान सात शक्तियों के अध्यक्ष हैं, ब्रह्म भी उनके अधीन है, परमात्मा भी अधीन है। उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उनमें प्रमुख है पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो पराशक्ति युक्त भगवान के जो अंश हैं वो सब भगवान हैं, अवतार हैं उनके सब। भगवान शंकर आदि हैं, ये लोग स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश दो प्रकार के हैं। एक सदा से मायातीत है, मायातीत। ये जो पराशक्ति युक्त है ये सब मायाधीश हैं। और जो जीव शक्ति विशिष्ट अनंत जीव मायातीत हैं। और एक विभाग है जो अनादिकाल से अनंत जीव मायाधीन हैं। हम लोग जो ये प्रश्न हल करने चले हैं, मैं कौन मेरा कौन, ये मायाधीन है सदा से। एक दिन हुए ऐसा नहीं, लेकिन सदा मायाधीन रहेंगे ऐसा नहीं। अगर इस रोग का इलाज कर ले तो रोग से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर का आया हुआ रोग है, नेचुरल नहीं है। इसे आगंतुक कहते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसकी माया को हटा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि फिर आ जाएगी, ना ना, एक बार गई तो गई। सदा पश्यंत सूरयः, वेद कह रहा है। फिर ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता, प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। मायाम विदस्त चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि 1:7-23 विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया 2:5-13 माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना 2:7-47। ये माया भगवान के सामने नहीं जा सकती।
युद्ध क्या करेगी और विजय क्या प्राप्त करेगी? गीता कहती है, मैंने गीता नहीं सुनाया कई दिन से, लोग हमसे कह रहे हैं गीता भी तो सुनाइए। संसार में हमारे बहुत से लोग गीता के ही प्रेमी हैं बस, और कुछ भागवत के ही प्रेमी हैं, और कुछ रामायण के ही हैं। क्या करें हम, किन किन को खुश करें? अच्छा गीता सुन लीजिए। गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं बड़ा सरल हूं, बड़ा सरल हूं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा 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 पार्थ नित्य युक्त योगिना। 8:14। जो निरंतर मेरा स्मरण करे मैं उसको मिल जाता हूं। बताओ कितना सरल है। स्मरण मन सबके है, पैसा नहीं लगना है उसमें, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, सुंदरता की जरूरत नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मतलब नहीं। स्मरण, संसार में सब स्मरण करते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे भी, सबके मन है। सारी गीता में केवल एक जगह कहा है, मैं कर्मियों का, ज्ञानियों का, तपस्वियों का, योगियों का ठेका नहीं लेता अपना। वो करें चलें गिरे पड़े मरे, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31। अर्जुन मैं चैलेंज करता हूं, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। भागवत भी कहती है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति। अंतिम कक्षा में जाकर ज्ञानी का पतन होता है, लेकिन तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। तुम उनके पीछे पीछे रहते हो, उनकी रक्षा करते हो। वेदों में कहा गया कि प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव बानरी। 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक बंदर की, एक बिल्ली की। बंदर की प्रकृति का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब क्या? बंदर का बच्चा बंदर को स्वयं पकड़ता है, अपनी मां को, मां नहीं पकड़ती। अब वो जंप करते समय गिर जाए, मर जाए, भले ही मरा करे, उसकी मां नहीं पकड़ती। लेकिन बिल्ली की मां अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के ले जाती है जहां कहीं जाती है, इसलिए वो बच्चा नहीं गिर सकता। अब वो तो संसारी है, बिल्ली फिल्ली गिर भी जाए, भगवान रूपी मां जब जीव को पकड़ेगा तो वो कैसे गिरेगा भला? भागवत में भी कहा, गीता की तरह प्रहलाद ने, कोटि प्रयासो सुर बाल का हरे। अरे क्या प्रयास है भक्ति में? कोटि प्रयासो सुर बाल का हरे। अरे वो अंदर बैठा है, छिद्रवत सता अंदर बैठा है,
4 कदम नहीं जाना, आंख खोलने की जरूरत नहीं, कान लगाने की जरूरत नहीं, बस मान लो अंदर बैठा है, बात मिल जाए। 100% मान लो ना। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। चप्पल खाओगे? हाँ खाएंगे। अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए, बड़े बड़े भगवान के अवतार मिले, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। रामायण में भी लिख दिया, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। बस स्मरण करना है, कोई साधन नहीं है। कोई कहे ये तो कठिन है, अरे मन से स्मरण करना कौन नहीं जानता। अपनी माँ को, बाप को, बेटे को सब स्मरण करते हैं, अपने शरीर को तो करते हैं, सबको मालूम है। जहां सुख मानते हैं वहां मन का अटैचमेंट करते हैं। अब असली जगह जहां सुख है उसको मान लो, वहां अटैचमेंट हो जाए। गीता कहती है, पुरुष पर पार्थो भक्त्या लभ्यस्पनन्यया। वो भगवान श्री कृष्ण केवल अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे। 8:22 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं ठेका लेता हूं, उनके भीतर बैठा तो हूं ही, उनको जो नहीं मिला है देता हूं, जो मिला है रक्षा करता हूं। और मुझे कुछ चाहिए नहीं। गरीब लोग कहे पैसा नहीं है, अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत मस्नामि प्रयतात्मन। पत्ता, फूल, पानी कुछ दे दो, भक्ति से दो, प्यार से दो, बस एक शर्त है हमारी। क्या दो ये नहीं, भक्ति से दो। यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9:27 जो कर्म करो मुझको आप अर्पित कर दो, फिर तुमको बंधन नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, ध्यान दो सब लोग, क्यों जी, जो कर्म करें सब भगवान को अर्पित कर दें तो पाप भी कर दें तो छुट्टी मिल जाए। खूब पाप करो, फिर क्या, पाप करो, पाप करने के बाद कह दो मैंने जितने पाप किए दिन भर में श्री कृष्णार्पण मस्तु। एक बात का ध्यान रखो, तदानंत्याय कल्पते, जो भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत गुना होकर वो तुमको मिलेगा। तो अगर पाप अर्पित करोगे तो ऐसे ही अनंत है और अनंत गुना हो के उसका फल मिलेगा। तो पाप नहीं अर्पित करना। अच्छे कर्म का अहंकार होता है ना हम लोगों को। हाँ दिन भर कीर्तन किया आज, आज हमने ऐसा किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया,
ये अहंकार न हो, इसके लिए कहा जा रहा है अर्पित कर दो। जो कुछ किया महाराज आपकी कृपा से किया, वरना मैं एक बार राधे न बोलता। आप जितने बैठे हैं सब लोग अकेले में सोचें, अगर ये कृपालु न मिला होता तो हम लोग न जानते कौन है राधे, कौन है श्याम, और क्या है भक्ति, और क्या है ज्ञान, और क्या होता है दान। बस मम्मी डैडी बीबी पति बच्चे नाती पोते मार गए, बस यही करते रहते। तो भगवान और गुरु की कृपा से ही तो हम भगवान की ओर 4 कदम रखते हैं, और इसी प्रकार रखते 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 10, 20, 50 जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो गीता कहती है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वसमंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। अगर प्रारब्ध के कारण कोई अत्यंत दुराचारी हो गया हो और वो एक दिन निश्चय कर ले, हा मैंने पाप किया इतना, तो जैसे अजामिल उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया उसने, इतना बड़ा पापात्मा, वैसे ही हर एक भगवत प्राप्ति कर सकता है। सुदुराचारा माने अत्यंत दुराचारी। 9:30 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। अर्जुन, मेरा कोई न दोस्त है न दुश्मन है। अरे मेरा कोई है ही नहीं। नौ 29। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। 4:11 गीता। जो जितनी भक्ति करता है, जिस भाव से करता है, मैं भी उससे उसी भाव से उतनी ही लिमिट में भक्ति करता हूं। अब कोई सोचे भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं। मैं तो बहुत कम करता हूं, तो वो भी बहुत कम करते होंगे। बस अगर हम उनके बिना रह न सकें, इतना प्यार करें, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकेंगे, नंगे पांव भाग कर आएंगे। गीता कहती है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगतिम। कोई पापात्मा हो जो मेरे शरणागत हो जाता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसका ठेका लेता हूं। 9:32। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6, 12:7। जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं ठेका लेता हूं, समुद्धरता। जिसका भगवान ठेका लेंगे उसमें कौन गड़बड़ करेगा। तमाम समझाते समझाते जब अर्जुन सिर तो हिलावे मन न हिले, तो भगवान ने कहा, है गधे,
सुन अंतिम बात, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। तू मेरा सखा है ना, इसलिए बड़ी प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, और ये गुह्यतर होता है, प्राइवेट में प्राइवेट। एक होता है गुह्यतम, सबसे प्राइवेट, और एक होता है सर्वगुह्यतमं भूया। हद हो गई, इतनी प्राइवेट बात है। हाँ, अरे अभी अभी तो अर्जुन से कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस भगवान की शरण में जा, तो तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 1862। अभी नहीं समझ में आया, उसकी शरण में कह रहे हैं, उसकी तमेव। अच्छा आप सुन, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसके पहले वाला 1864, ये 1865। मेरा निरंतर स्मरण कर और कुछ मत कर। फिर वही बात, स्मरण कर स्मरण कर, अरे पाप लगेगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अरे धर्म वर्म छोड़, अधर्म होगा, पाप होगा, ये जो पहले अध्याय में कह रहा है, हमको उपदेश दे रहा है, और गुरु भी कहता है हमको। अरे देख गधे, तू मेरी शरण में आ जा, तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसके धर्म छोड़ने के पाप वगैरह सब मैं माफ कर देता हूं। और उतना ही नहीं, अनंत जन्म के पाप भी माफ कर देता हूं। लेकिन एक मेरी शरण में आवे और 100% आवे, कुछ तेरी कुछ मेरी, ये नहीं चलेगा। माम एकम शरणम ब्रज। अच्छा, आप माफ कर देंगे पाप को, ये पहले क्यों नहीं बताया? इतना लंबा लेक्चर दिया गीता की, अब कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। पहले तो कह रहे हैं तत्ता में हो, उसकी शरण में जाओ, मैं उसको जानू न पहचानू, उसकी शरण में। अब कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मैं सब पापों को माफ कर दूंगा। अरे यही महाभारत का पाप नहीं, अनंत जन्मों के पाप। मैं सोचा, सोच मत। इस श्लोक की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा, बड़ा मजाक, ये कर्म संन्यास बता रहा है गीता। वो सन्यासी थे ना, तो कहे ये भगवान ने सन्यास का उपदेश दिया है। उन्हीं के अनुयायी मधुसूदन ने कहा, हमारे गुरुजी ने ये गलत कहा है। सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब सन्यास, धर्म भी छोड़ो। सन्यासी थे ना वो शंकराचार्य, तो कहते हैं कि सन्यास होने के लिए उपदेश है सारी गीता का। तो मधुसूदन कहते हैं कि एक बात बताओ गुरुजी, कि अगर सन्यास के लिए उपदेश होता तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बन रहा था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, न जोत्स्यैति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम। धनुष बाण रख के कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। 2-9 सन्यासी हो गया। तो उसी समय श्री कृष्ण कह देते ठीक है चलो हम लोग चलते हैं अपने अपने घर, जा सन्यासी बन जा। इतना सारा गीता का लेक्चर दिया सन्यासी बनने के लिए, और फिर हुआ क्या आखिर में? अर्जुन से पूछा अंत में गीता के,
कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तेरा ज्ञान गया रे। अरे समझ में आई बात? 1872 तो 1873 में अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। समझ गए महाराज, समझ गए। अब आप जो कहेंगे करेंगे। हमारे बाप भी सामने खड़े होंगे तो हम धनुष बाण से मार देंगे उनको। अरे जब पाप का ठेका आप ले रहे हैं तो हमें क्या डर पड़ा हुआ है? तो ये सन्यासी बनने का है? अरे ये तो युद्ध कराया बाकायदा, कर्म योग है। तो इस प्रकार गीता का एंड होता है शरणागति पर। सब कर्म धर्म योग ज्ञान तपस्या छोड़कर केवल श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर निष्काम भाव से निरंतर अनन्य भाव से भक्ति करना। लेकिन भक्ति दो प्रकार की होती है, एक की जाती है, एक मिलती है। ये रहस्य बाकी है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।